हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लूज ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बेसिकली पैटर्न क्लोन टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में होने वाली है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये पैटर्न क्लोन टूल की जो क्लास है मुझे क्लोन टूल की क्लास में कवर करना था, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से मैं उसमें कवर नहीं कर पाया था। इसलिए इस वीडियो में आज हम पैटर्न क्लोन टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल को भी इसी क्लास में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आज की क्लास में इस पैटर्न स्टैम्प टूल को समझेंगे। वैसे आप पहले की ट्यूटोरियल में क्लोन स्टैम्प टूल को समझ चुके हो। पैटर्न स्टैम्प टूल में इसको आज हम समझेंगे और इसी के नीचे आज हम हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं ये पैटर्न स्टैम्प टूल ले लेता हूँ और आप ऊपर देखोगे आपको ये कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके मोड, ओपेसिटी, फ्लो और ये कुछ बने बनाए पैटर्न्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैंने एक ये पैटर्न ले लिया और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको फील करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मतलब कि इस वक्त मेरा फ्लो जो है वो 50% है। मैं इसको 100% कर लेता हूँ और अब मैं अगर इसको फील करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस वक्त क्या है, नॉर्मल मोड में चल रहा है। अगर आप चाहे तो इसका मोड चेंज भी कर सकते हो। मैंने अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में आपको ये रिजल्ट दे रहा होगा और आप चाहे तो इसी को स्क्रीन मोड कर सकते हैं तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट दे रहा होगा। इवन आप इसको चाहे तो यहाँ से चेंज करने की बजाय आप इसको शॉर्ट कमांड में शिफ्ट दबाएंगे और माउस से राइट क्लिक दबाएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी खुल जाएगी। यानी आपको बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसी के अंदर रहते हुए शिफ्ट दबाए और माउस से राइट क्लिक को दबाए रखना, आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे। और अब आप इसमें हार्ड लाइट मान लीजिए मैंने यूज़ किया और इस तरह के चलाऊंगा तो ये देखिए। और अगर मैं इसी को लुमिनिसिटी की ओर करता हूं तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं इसमें हर बार आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि किसका क्या रिजल्ट आएगा। किसी किसी का रिजल्ट ऐसा होगा जो मिलता होगा, जैसे मल्टीप्लाई स्क्रीन में आप समझ चुके हो कि मल्टीप्लाई में डार्क रिजल्ट आपको दे रहा होता है और स्क्रीन के अंदर आपको लाइट रिजल्ट दे रहा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एडिट ब्रश के अंदर जाके आप ये ऑप्शन भी खोल सकते हो, यानी साइज, हार्डनेस को। वैसे इसको कंट्रोल करने के लिए आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो भी ये पैटर्न, ये ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर भी यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। यानी आपको सिर्फ शिफ्ट दबाना है, माउस से राइट क्लिक दबाना है, ये पूरी प्रॉपर्टीज आपको खुल जाती है जो आपकी यहाँ से खुल रही है। अब उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है इस ओपेसिटी के बारे में। ओपेसिटी वैसे आप पिछली क्लास में भी देख चुके हो। ओपेसिटी क्या करता है, यानी आपके ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करके उसको रिजल्ट दे रहा होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओपेसिटी 20% कर दिया और अब एक बार मैं नॉर्मल मोड में ले लेता हूँ और अगर मैं अब इसको चलाता हूँ, सॉरी मैं एक बार क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अपने ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और अब मैं इसको फैलाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपका जो पीछे का ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसपेरेंट होकर वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा। तो ओपेसिटी का मतलब सीधा सीधा यही है। अगर मैं इसको लगभग 60% कर देता हूं तो ये 60% एरिया के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट करके देगा, यानी आपके ब्रश को ट्रांसपेरेंट होकर ये फील करके दे रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं इस ओपेसिटी को। फ्रेंड्स, इस ओपेसिटी के बारे में भी मैंने वैसे पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जितनी ओपेसिटी आपकी कम होगी तो उतने कम कलर को ये फिक्स करेगा। मान लीजिए मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे मैंने 20% कर लिया तो 20% एरिया कलर को ही ये फ्लो करेगा। ये देखिए, वैसे इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए इस क्लास में मैं इसको इतना नहीं समझाऊंगा। आप पिछली क्लास देख सकते हैं। और उसके बाद ये सारे ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ बने बनाए प्रीसेट भी एडोबी हमें देता है। ये सारे ऑप्शन आप, अगर मान लीजिए मैंने नेचुरल पैटर्न के ऊपर क्लिक किया तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई रिप्लेस कलर पैटर्न विद पैटर्न फ्रॉम नेचर रिप्लेस। यस, मेरे को इन पैटर्न से रिप्लेस करना है नेचुरल पैटर्न, तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से ये वाले पैटर्न आ जाएंगे और अब आप इनका यूज कर सकते हो। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये सारे पैटर्न का आप यूज कर सकते हो। लेगेंसी पैटर्न पे क्लिक करोगे तो आप ये वाले ब्रश को यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है, आप नया पैटर्न बना सकते हो, आप अपने पैटर्न को नाम दे सकते हो या पैटर्न को डिलीट कर सकते हो, या फिर
आप इंटरनेट से अपने एक्स्ट्रा पैटर्न को लोड कर सकते हो, यानी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर अपने बने हुए पैटर्न को सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। यानी ये लोड पैटर्न से आप पैटर्न को लोड करोगे और इस सेव पैटर्न से आप क्या करोगे, जो भी आप पैटर्न बनाओगे उसको सेव करके किसी को शेयर कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। और रीसेट पैटर्न में वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अगर आप इन सभी पैटर्न का मान लीजिए इस तरीके से पैटर्न को ले लेते हैं और लेने के बाद आप चाहते हो कि जैसा पहला पैटर्न थे वो सब आ जाए, तो आप उसके लिए सीधा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रीसेट पैटर्न कर देंगे, जैसा कि पहले थे डिफॉल्ट रूप से वही पैटर्न सेव हो जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद इम्प्रेसिवमेंट वैसे फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा आप इसका यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरा रिजल्ट देता है इस तरीके से। वैसे पता नहीं एडोबी ने क्यों दिया है, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको बताया, आप इन ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके के रिजल्ट आप ये देख सकते हैं। ये जितने भी ब्रशेस हैं ये अलग अलग मोड में बनाए हुए हैं, आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और ओपेसिटी फील को भी आप समझ चुके हो, यहाँ से भी इसको भी आप समझ चुके हो किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, या फिर आप और जो एक्स्ट्रा पैटर्न है उनका यहाँ पे छुपे हुए पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं और साथ में उसको फिर बाद में रीसेट, लोड, सेव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस पैटर्न कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगा, मैं उसके लिए एक इमेज पे लेना चाहूँगा। फ्रेंड्स अब मैं जो बताने वाला हूँ इसी टूल के नीचे हिस्ट्री ब्रश के बारे में समझाना चाहता हूँ। हिस्ट्री ब्रश को वैसे यूज़ करने के लिए पहले आपको किसी इमेज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हिस्ट्री ब्रश का मतलब है, आप देखिए मैंने सबसे पहले एक टूल ले लेता हूँ, कलर रिप्लेसमेंट टूल का। ये देखिए कुछ टूल फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से होते हैं कि उसमें आप नई लेयर लेकर काम नहीं कर सकते। यानी अगर आप इरेजर टूल लें या फिर क्लोन स्टैम्प टूल लें, उसमें आप नई लेयर ले सकते हो। यानी ये देखिए मैं इस वक्त क्लोन टूल के ऊपर हूँ और हमें यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को कलर रिप्लेसमेंट टूल यानी ये वाले कलर रिप्लेसमेंट टूल के ऊपर आता हूँ, तो आपको ये सैंपल ऑल लेयर नहीं दिखाई देता। तो फ्रेंड्स कुछ टूल ऐसे हैं फोटोशॉप में जिसमें आपको सैंपल ऑल लेयर नहीं दिखाई देता। उसके लिए आपको ओरिजिनल इमेज में ही काम करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है काम करते करते कि आपका एक्स्ट्रा एरिया इस तरीके से फील हो जाता है, तो उसको क्या करोगे, आप ई दबा के इरेजर टूल से डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करोगे, आप वाई दबाओगे। यानी आप यहाँ देख पा रहे हो हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो भी आप वर्क करोगे उसको हिस्ट्री वाइज डिलीट करेगा, ये देखिए। लेकिन ध्यान रखना थोड़े से आप ब्रश को सॉफ्ट कर लेना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पैच सा दिखाई देने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से, यानी जहाँ पर आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा फील हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे इस जो मैंने ऑब्जेक्ट को फील करके बताया कलर को, ये मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। फिलहाल क्या है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया हो गया मैं हिस्ट्री ब्रश से इसको रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। क्योंकि इरेजर टूल में अगर आप करोगे तो ये पूरा ही रिमूव करेगा, जिस तरीके से मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिए। और इसी के बाद मैं अगर हिस्ट्री ब्रश के अंदर अगर आप नीचे दिखाता हूँ तो ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल दिखाई देता है। वैसे इसका इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल वैसे आज तक मैंने यूज़ नहीं किया, और आप भी ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पे आपको दे रहा है, अलग अलग मतलब ऑप्शन आपको दे रहा है, आप हर एक का यूज़ कर सकते हैं। और समझ नहीं आता ये भी ऑप्शन एडोबी ने हमें क्यों दिया है, क्योंकि इसका यूज़ कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी एडोबी ने हमें दिया है। और हिस्ट्री ब्रश टूल वैसे सबसे ऑप्शन है, इसको मैं ये देखिए इस तरीके से इसको मैं अंडू कर सकता हूँ। तो आपने क्या है अभी अंडू समझा, और किस तरीके से हम क्लोन स्टैम्प टूल से फ्रेंड्स अगली क्लास में मैं कुछ क्लासेस रुक के आपको कस्टम पैटर्न भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा यही बताना चाहता था किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। इससे जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होते हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड ये जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।